डेरिवेटिव की सीरीज में हमने डिस्कस किया कि डेरिवेटिव चार तरह के होते हैं, फ्यूचर, ऑप्शन, फॉरवर्ड और स्वैप्स। फॉरवर्ड और स्वैप्स है वो हमारे यूज़ के नहीं है, उनको हम डिस्कस नहीं करेंगे। फ्यूचर और ऑप्शन की हम बात करेंगे। सो फ्यूचर्स को हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया कि फ्यूचर्स क्या होता है, शॉर्ट सेलिंग क्या होती है। आज हम बात करेंगे ऑप्शंस की। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर्स। और आज हम बात करेंगे कि ऑप्शंस क्या होते हैं। ऑप्शन से एक तरह का इंश्योरेंस होता है, जैसे हम कार इंश्योरेंस लेते हैं, हाउस इंश्योरेंस लेते हैं, उसी तरह ऑप्शंस भी एक तरह का इंश्योरेंस होता है। और ये हम खरीदते हैं किस लिए, हमारे जो स्टॉक मार्केट में पोजीशंस हैं, जो हमारा पोर्टफोलियो जो हमने इन्वेस्ट कर रखा है, तो जो हमारी पोजीशंस बनी हुई है मार्केट में, उनको हैज करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कि कोई भी अनफेवरेबल मूव आए तो मेरी पोजीशन उससे इफेक्ट ना हो, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक हम इंश्योरेंस बाई करते हैं जिसको बोला जाता है ऑप्शंस। और उसको बाई करने के लिए जो हम प्राइस पे करते हैं उस प्राइस को प्रीमियम बोला जाता है। ऑप्शंस का जो प्राइस होता है उसको ये नहीं कहा जाता कि ऑप्शन का क्या रेट है, उसको बोला जाता है ऑप्शन का कितना प्रीमियम है। सो ऑप्शन से एक तरह का इंश्योरेंस है जो हमारे मार्केट में पोजीशंस हैं, जो इन्वेस्टमेंट हमने कर रखी है, उसको हैज करने के लिए। फ्यूचर और ऑप्शंस एक हैजिंग टूल है, लेकिन लोगों ने इन्हें एक ट्रेडिंग टूल बना दिया है। बेसिक इनका इंटेंशन ये था फ्यूचर और ऑप्शंस को इंट्रोड्यूस करने का कि आपकी जो मार्केट में पोजीशन है उसको हैज करने के लिए आप इनको यूज़ कर सकें। लेकिन अब लोगों ने क्या किया, उनकी मार्केट में कोई पोजीशन नहीं होती है जिसको हैज करने के लिए फ्यूचर और ऑप्शन लाए गए थे, वो पोजीशन उनकी कोई नहीं है। वो वैसे ही फ्यूचर और ऑप्शंस को यूज़ करते हैं अपने डायरेक्शनल व्यू को प्ले करने के लिए और उससे प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। सो ये एक हैजिंग टूल है, लेकिन लोगों ने इन्हें अब एक ट्रेडिंग टूल बना दिया है। तो ऑप्शंस कितने तरह के होते हैं? ऑप्शंस दो तरह के होते हैं, एक होता है कॉल ऑप्शन, एक होता है पुट ऑप्शन। तो पहले हम कॉल ऑप्शन को समझते हैं कि कॉल ऑप्शन क्या होता है। देखिए, कॉल ऑप्शन होता है खरीदने का अधिकार, राइट टू बाय, किसी भी चीज़ को खरीदने का अधिकार। अब मान लीजिए जैसे ये पेन है, इसका प्राइस रोज़ फ्लैक्चुएट हो रहा है। आज इसका प्राइस 10 रुपये है और रोज़ इसका प्राइस ऊपर नीचे जा रहा है, फ्लैक्चुएट हो रहा है। मुझे ये पेन 1 महीने बाद खरीदना है, लेकिन 1 महीने बाद हो सकता है इसका प्राइस 20 रुपये हो जाए, 30 रुपये हो जाए, 50 रुपये हो जाए, या हो सकता है 2 रुपये ही हो जाए। सो अब मैं क्या करूँगा, एक कॉल ऑप्शन खरीद लूँगा। कॉल ऑप्शन खरीदने से मेरा मतलब क्या है? कॉल ऑप्शन मतलब खरीदने का अधिकार। इस पेन को खरीदने का अधिकार मैं खरीद रहा हूँ। मैं क्या खरीद रहा हूँ? एक अधिकार खरीद रहा हूँ, पैसे इस पेन को खरीदने का, और मैं अधिकार खरीद रहा हूँ। मैंने 1 रुपया दिया, ये पेन 10 रुपये का है, मैंने 1 रुपया दिया, उसको हम बोलते हैं प्रीमियम। मैंने वो 1 रुपया दे के और इस पेन को 10 रुपये पे खरीदने का अधिकार ले लिया कि मैं इस पेन को 1 महीने बाद 10 रुपये में खरीदूंगा। उस दिन चाहे इसकी प्राइस 100 रुपये हो, चाहे 1 रुपये हो, मैं 10 रुपये में खरीदूंगा। और ये मैं राइट बाई कर रहा हूँ, ये मैं अधिकार बाई कर रहा हूँ। ये जो राइट मैंने बाई किया है, इसके लिए मैंने 1 रुपया पे किया है, जिसको बोलते हैं प्रीमियम। तो ये कॉल ऑप्शन जो मैंने खरीदा है 10 रुपये का, कि मैं 10 रुपये में इस पेन को खरीदूंगा, मैंने जो अधिकार बाई किया है वो ये है कि इस पेन की प्राइस कुछ भी हो, 1 महीने बाद मैं इस पेन को 10 रुपये में खरीदूंगा। मेरे पास ये राइट है, मेरे पास ये हक होगा कि इस पेन को मैं 10 रुपये में खरीद सकता हूँ। और ये हक मैंने कितने रुपये में खरीदा? 1 रुपये में। 1 रुपया मैंने दे दिया उसको, वो उसको बोलते प्रीमियम। सो वो 1 रुपया दे के और मैंने ये हक खरीद लिया, ये राइट खरीद लिया कि इस पेन को मैं 10 रुपये में खरीदूंगा। अगर ये 1 रुपये का हुआ तो भी मुझे ये हक है 10 रुपये में खरीदने का, और अगर ये 100 रुपये का हो गया तो भी मुझे हक है कि मैं ये 10 रुपये में खरीदूँ। अब ये मेरा हक है, जरूर इसको मैं चाहूँ तो यूज़ करूँ, चाहूँ तो यूज़ ना करूँ। ऐसा कोई मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है कि अब मुझे 10 रुपये में ही खरीदना पड़ेगा। हालांकि मेरा हक है कि इस पेन को मैं 10 रुपये में खरीदूँ, लेकिन मेरे पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई बंदिश नहीं है कि मेरे को ये हक जो है मेरा ये यूज़ करना ही है। अगर मैं चाहूँ तो मैं उस हक को ना भी यूज़ करूँ, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो ये पेन मुझे 10 रुपये में दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने ये हक खरीद रखा है, ये राइट खरीद रखा है प्रीमियम पे करके 1 रुपया। सो क्या होगा कि 1 महीने बाद इस पेन का प्राइस मान लीजिए कुछ भी हो गया, मान लीजिए 10 रुपये था, 20 रुपये हो गया, तो मैं क्या करूंगा, मैंने हक खरीद रखा 10 रुपये में खरीदने का, मैं 10 रुपये में इसे खरीद लूँगा और मार्केट में जो 20 रुपये चल रहा है वहाँ जाके मैं इसे बेच सकता हूँ। सो कॉल ऑप्शन क्या होता है? खरीदने का अधिकार। किसी भी चीज़ को खरीदने का अधिकार, उसको बोलते हैं कॉल ऑप्शन। और वो पहले ही प्री डिटरमाइन होता है कि उसका प्रीमियम मैंने इतना पे कर दिया, वो देके अब मैंने हक खरीद लिया उस चीज़ को खरीदने का एक फिक्स्ड प्राइस पे। सो कॉल ऑप्शन इज राइट टू बाय, खरीदने का अधिकार। आपने एक हक खरीद लिया, एक राइट खरीद लिया कि मैं इस चीज़ को इस प्राइस पर खरीदूंगा, उस दिन प्राइस चाहे कुछ भी हो, ये मेरा हक है और मेरे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। मैं चाहूँ तो इस हक को यूज़ करूँ, मैं चाहूँ तो ना करूँ। चलिए अब बात करते हैं पुट ऑप्शन की। पुट ऑप्शन क्या होता है? पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन का एकदम उल्टा होता है। पुट ऑप्शन होता है बेचने का अधिकार। अब यही पेन है, रोज़ इसका प्राइस फ्लैक्चुएट हो रहा है, मुझे ये पेन बेचना है, लेकिन आज नहीं, 1 महीने बाद बेचना है। सो 1 महीने बाद हो सकता है आज इसका प्राइस 10 रुपये हो सकता है,
प्राइस गिर जाए, 1 रुपये ही हो जाए, 2 रुपये हो जाए, 5 रुपये हो जाए, या हो सकता है बढ़ भी जाए, लेकिन मेरा व्यू है कि हो सकता है प्राइस कहीं गिर ना जाए नीचे। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक अधिकार बाई कर लूँगा उससे हैज करने के लिए, कि प्राइस फ्लक्चुएट होकर नीचे ना चला जाए। उससे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, एक हक खरीदूंगा, एक राइट खरीदूंगा। किस चीज़ का राइट? बेचने का, सेल करने का राइट खरीदूंगा। उसी राइट को बोलते हैं पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन मतलब बेचने का अधिकार, सेल, राइट टू सेल। सो वो मैं खरीद लूँगा। अब मैंने क्या किया, वही 1 रुपया मैंने दिया प्रीमियम का, 10 रुपये इसका प्राइस चल रहा है, मैंने 1 रुपया दे दिया प्रीमियम का। प्रीमियम मतलब 1 रुपया मैंने पे किया है हक खरीदने का, अधिकार खरीदने का। 1 रुपया मैंने दिया कि उस राइट को अब मैंने खरीद लिया 1 रुपया दे के, कि इस पेन को मैं 10 रुपये में बेचूंगा, चाहे इसका प्राइस 100 रुपये हो, चाहे इसका प्राइस 1 रुपये हो। मेरे पास ये हक है कि मैं इसको 1 महीने बाद जाके और 10 रुपये में बेच सकता हूँ। अब मेरे पास हक है, मैं उस हक को यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मेरे ऊपर कोई बंदिश नहीं है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो हक मैं यूज़ ही करूँ। मैं चाहूँ तो यूज़ करूँ, मैं चाहूँ तो यूज़ ना करूँ। सो पुट ऑप्शन होता है बेचने का अधिकार, राइट टू सेल, किसी भी चीज़ को एक फिक्स्ड प्राइस पर, जो प्राइस पहले डिटरमाइन हो गया है उस प्राइस पर, और बेचने का अधिकार जो है उसको बोलते हैं पुट ऑप्शन। सो हमने 2 ऑप्शन डिस्कस किए, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन होता है किसी भी चीज़ को एक प्राइस पर खरीदने का अधिकार, और पुट ऑप्शन होता है किसी चीज़ को एक प्राइस पर बेचने का अधिकार। ओके, सो कॉल ऑप्शन जो होता है ये होता है बुलिश इन नेचर। अगर आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, उसको आप बेनिफिट कॉल ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इस टेबल में ये एक स्टॉक है जिसका प्राइस है 100 रुपये, और आपने क्या किया, 100 रुपये का एक कॉल ऑप्शन खरीद लिया। 100 रुपये का आपने स्टॉक का कॉल ऑप्शन खरीद लिया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप 1 महीने बाद इस स्टॉक को 100 रुपये में खरीदने का हक रखते हैं, राइट रखते हैं। आप चाहें तो इस स्टॉक को 100 रुपये में खरीद सकते हैं 1 महीने बाद। अब क्या होता है, यहाँ से स्टॉक का प्राइस 1 महीने बाद ऊपर चला जाता है। मान लीजिए ये चला गया 110 पे, आपने 100 रुपये का कॉल ऑप्शन खरीदा है, उसके लिए आप कुछ प्रीमियम पे करेंगे उस हक को खरीदने के लिए, कि मैं इस स्टॉक को 100 रुपये में खरीदूंगा 1 महीने बाद। ये हक है आपका, और इस हक को ये हक आपको ऐसे नहीं मिल गया, इसके लिए आपने कुछ पैसा दिया है। जो पैसा आपने पे किया है वो है आपका प्रीमियम। और मान लीजिए आपने 2 रुपये पे किए हैं कि जो 100 रुपये पे मैं इस स्टॉक को खरीदूंगा, इस हक के लिए आपने 2 रुपये दे दिए। अब क्या होता है, 1 महीने बाद ये स्टॉक का प्राइस चला जाता है 110 रुपये। अब आप 2 रुपये दे चुके हो, आपने हक खरीद लिया, 1 महीना हो गया, अब स्टॉक का प्राइस चला गया है 110 रुपये। सो अब क्या होगा, अब आपके पास हक है 100 रुपये पे इसे खरीदने का। मार्केट में इस स्टॉक की वैल्यू क्या है, 110 रुपये। सो 110 तो महंगा है 100 से। सो 110 पे आप क्यों खरीदोगे? अगर आप मार्केट में खरीदने जाओगे तो ये स्टॉक 110 रुपये पे ट्रेड हो रहा है, लेकिन आपके पास हक है, आपके पास राइट है इस स्टॉक को 100 रुपये में खरीदने का। सो आप क्या करोगे, अपने हक को एक्सरसाइज करोगे, अपने राइट को एक्सरसाइज करोगे। जो कॉल ऑप्शन आपने खरीदा है उसको आप एक्सरसाइज करोगे, और एक्सरसाइज करके आप क्या करोगे, 100 रुपये में ये स्टॉक खरीद लोगे। आपने हक खरीद रखा था, सो आपने क्या किया, उसको एक्सरसाइज किया और 100 रुपये में स्टॉक को खरीद लिया। अब क्या होगा, आपने 100 रुपये में खरीद लिया, लेकिन मार्केट में उसका करंट रेट क्या है, कितने पे ट्रेड हो रहा है, 110 पे। सो आप मार्केट में जाके उसे 110 में बेच दोगे। आपको 10 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। आपने 100 में ख़रीदा और 110 में बेच दिया, ये आपको 10 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। लेकिन आपने जो हक खरीदा था, जो राइट खरीद, ये कॉल ऑप्शन आपने खरीदा कि मैं 100 रुपये पे इसे खरीदूंगा, ये जो हक था ये आपने 2 रुपये में खरीदा था, प्रीमियम 2 रुपये पे किया था। सो आपका टोटल बेनिफिट 10 रुपये नहीं होगा, ये 2 रुपये आप पहले दे चुके हो, ये आपका खर्चा था, ये उसमें से आप माइनस कर दो तो आपका टोटल प्रॉफिट हो गया 10 में से ये प्रीमियम घटा देंगे तो 8 रुपये। आपको इस ट्रेड में हो गया 8 रुपये का प्रॉफिट। सो ये बुलिश इन नेचर होता है। जब मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा। मान लीजिए ये स्टॉक चला गया 120 रुपये पर, तब क्या होगा, आपके पास हक है 100 रुपये में खरीदने का, लेकिन स्टॉक का प्राइस चला गया है 120 रुपये। सो अब क्या होगा, आप अपने हक को एक्सरसाइज करके और 100 रुपये पे ये स्टॉक खरीद दोगे, और मार्केट में जो रेट अभी चल रहा है स्टॉक का 120, उस पे जाकर और इस स्टॉक को सेल कर दोगे। सो आपको कितना प्रॉफिट हो गया, 20 रुपये का। लेकिन आपने 2 रुपये का प्रीमियम दिया था इस ऑप्शन को खरीदने के लिए, इस कॉल ऑप्शन को खरीदने के लिए 2 रुपये का आपने प्रीमियम दिया था इस हक को खरीदने के लिए। सो वो 2 रुपये आपका खर्चा था, वो ये जो टोटल प्रॉफिट है 20 रुपये, इसमें से वो आप माइनस कर दोगे तो आपको टोटल प्रॉफिट हुआ 18 रुपये का। अच्छा, अब अगर नीचे जाता है तो आपका नुकसान कैसे है वो भी समझिए। स्टॉक है 110 पे, आपके पास हक है स्टॉक को 100 रुपये पे खरीदने का, आपके पास राइट है। मान लीजिए मार्केट नीचे चला जाता है, इस स्टॉक का प्राइस 1 महीने बाद और 90 रुपये पे आ जाता है। अगर इस स्टॉक का प्राइस 90 रुपये पे आ जाता है तो
आपके पास हक है 100 रुपये पे खरीदने का, जिसके आपने 2 रुपये प्रीमियम पे कर चुके हो। सो अब स्टॉक है 90 रुपये पे, लेकिन आपके पास हक है 100 रुपये पे खरीदने का, लेकिन आप पे कोई बंदिश नहीं है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि आप 100 पे खरीदो ही। ये सिर्फ आपका हक है, आप चाहो तो उस हक को यूज़ करो, चाहो तो मत करो। सो अभी प्राइस है 90 रुपये, लेकिन आपके पास जो हक है खरीदने का वो है 100 रुपये का। तो आप 100 रुपये पे खरीदना चाहोगे जो चीज़ आपको मार्केट में 90 पे मिल रही है। अगर कोई चीज़ आपको सस्ती मिल रही है मार्केट में, तो जहाँ से सस्ती मिल रही है वहाँ लोगे ना आप। आपके पास हक है कि मैं 100 रुपये में ख़रीद सकता हूँ। वो आप तब यूज़ करते जब ये मार्केट में 100 से ज़्यादा का बिक रहा होता, ये 110 का बिक रहा होता। लेकिन अभी तो मार्केट में ही 90 रुपये का बिक रहा है। मेरे हक को मैं यूज़ करके और स्टॉक को 100 रुपये में खरीदूँ तो उसमें मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए मैंने हक को एक्सरसाइज कर लिया और मैंने 100 रुपये पे स्टॉक खरीद लिया। ठीक है, मैंने 100 रुपये दे के स्टॉक खरीद लिया। अब मैं मार्केट में उसको बेचने जाता हूँ तो मार्केट में तो रेट 90 रुपये चल रहा है, तो मुझे 10 रुपये का नुकसान हो रहा है। सो मैं क्या करूँगा, मैं उस स्टॉक को, मैं उस ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करूँगा। मैंने 2 रुपये प्रीमियम पे किए थे, मैं बोलूँगा कोई नहीं, वो मेरे वेस्ट हो गए, ज़ीरो हो गए। क्योंकि इंश्योरेंस का जो पैसा आपने दे दिया वो दे दिया। आपने गाड़ी का इंश्योरेंस करवाया, उसके आपने 5,000 रुपये दे दिए। अब आपकी गाड़ी अगर ठुकती है, कोई एक्सीडेंट होता है, सो जो भी आपका खर्चा होगा वो कंपनी पे करेगी। लेकिन अगर आपकी गाड़ी को कुछ नहीं होता है, पूरे साल ठीक रहती है, तो वो 5,000 रुपये आपको वापस तो नहीं मिलेंगे, वो प्रीमियम आप पे कर चुके हो। सो उसी तरह 100 रुपये का मैंने कॉल ऑप्शन बाय किया था 2 रुपये प्रीमियम दे के कि मैं ये स्टॉक 100 रुपये पे खरीदूंगा। लेकिन मेरे को मार्केट में ये 100 से सस्ता मिल रहा है, मुझे 90 रुपये में मार्केट में मिल रहा है। सो मैं 100 रुपये में क्यों खरीदूँ, मैं मार्केट से ही खरीद लूँगा। सो ये 2 रुपये मैंने पे किए, ये मेरा लॉस हो गया, मुझे 2 रुपये का लॉस हो रहा है। ऑप्शंस में जब हम ऑप्शन बाई करते हैं, जो मैक्सिमम लॉस जो है वो सिर्फ प्रीमियम पे किया है वही हो सकता है, उससे ज़्यादा आपको लॉस नहीं हो सकता। ये 2 रुपये आपने पे किए थे इस कॉल ऑप्शन को खरीदने के लिए, मार्केट नीचे कहीं भी चला जाए आपको 2 रुपये से ज़्यादा नुकसान कभी भी नहीं होगा, किसी भी केस में नहीं होगा। तो चलिए अब पुट ऑप्शन को समझते हैं। सो पुट ऑप्शन क्या होता है? पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन का एकदम अपोजिट होता है। कॉल ऑप्शन में आपको तब प्रॉफिट होगा जब मार्केट ऊपर जाएगा, पुट ऑप्शन में आपको तब प्रॉफिट होगा जब मार्केट नीचे जाएगा। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, स्टॉक है 100 रुपये पे, अब आपने 100 रुपये का और एक पुट ऑप्शन बाई कर लिया। पुट ऑप्शन आपने बाई किया। पुट ऑप्शन क्या होता है मैंने आपको अभी बताया, आप वीडियो पॉज करके और बताइए कि पुट ऑप्शन क्या होता है। पुट ऑप्शन क्या होता है? राइट टू सेल, बेचने का अधिकार है आपके पास। एक प्राइस है, उस पर आपको किसी भी स्टॉक को बेचने का हक मिलता है, अधिकार मिलता है, एक राइट मिलता है कि आप उस प्राइस पर और वो स्टॉक बेच सकते हो। वो आप खरीदते हो एक प्रीमियम पे करके। मान लीजिए स्टॉक है 100 रुपये पे, 100 रुपये पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ का आपने पुट ऑप्शन खरीद लिया, 100 रुपये का एक पुट ऑप्शन खरीदा है। 100 रुपये का आपके पास पुट ऑप्शन है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपके पास राइट है इस स्टॉक को 1 महीने बाद 100 रुपये पे बेचने का। उस दिन चाहे इसका प्राइस 50 रुपये हो, चाहे इसका प्राइस 150 रुपये हो, आपको पूरा हक है कि आप इस स्टॉक को 100 रुपये पर बेच सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने एक पुट ऑप्शन बाई कर रखा है, कुछ प्रीमियम पे करके 2 रुपये आपने पे किए हैं प्रीमियम के, और ये हक खरीद लिया है कि मैं स्टॉक को 100 रुपये पर बेचूंगा। सो अब देखते हैं कि जब नीचे जाता है तो पुट ऑप्शन में कैसे प्रॉफिट होता है और ऊपर जाता है तो इसमें लॉस क्यों होता है। देखिए, 100 रुपये पे आपने पुट ऑप्शन खरीद लिया है। अब मान लीजिए मार्केट नीचे आने लगा, पुट ऑप्शन है कि बेचने का अधिकार, आप स्टॉक को 100 रुपये पर बेच सकते हो। अब मान लीजिए 1 महीना हो गया और प्राइस आ गया 100 रुपये से और 90 रुपये, प्राइस नीचे गिर के 90 रुपये आ गया। आपने पुट ऑप्शन 2 रुपये में खरीदा था, सो प्राइस 90 पे आ चुका है। मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है स्टॉक का? 90 रुपये। सो आप अगर मार्केट में स्टॉक बेचने जाओगे तो कितने का होगा? 90 रुपये का। लेकिन आपके पास हक है, आपके पास राइट है इस स्टॉक को 100 रुपये पे बेचने का। क्यों? क्योंकि आपने 100 रुपये का एक पुट ऑप्शन खरीद रखा है। सो आप क्या करोगे? मार्केट में कितने का चल रहा है स्टॉक? 90 रुपये का। मार्केट में 90 का खरीद के और अपने हक को आप यूज करोगे और 100 रुपये पे जाके स्टॉक को बेच दोगे। तो आपको कितने का प्रॉफिट हुआ? 90 जो प्राइस चल रहा है मार्केट में उस पर आपने खरीदा और 100 रुपये पे आपने बेच दिया, तो आपको प्रॉफिट कितने का हुआ? 10 रुपये का। लेकिन आपका रियल प्रॉफिट कितना होगा? 8 रुपये। क्यों? क्योंकि आपने ये जो हक खरीदा था इसके लिए जो प्रीमियम पे किया था 2 रुपये, सो वो आपका खर्चा था। टोटल प्रॉफिट आपको 10 रुपये हुआ, लेकिन 2 रुपये आप पहले ही खर्च कर चुके हैं, इसलिए आपका जो प्रॉफिट हुआ वो सिर्फ 8 रुपये का होगा। सो पुट ऑप्शन में जब मार्केट नीचे जाता है उतना ही आपको प्रॉफिट होगा। मान लीजिए ये 100 रुपये का स्टॉक और 50 रुपये पे चला गया, 100 रुपये का स्टॉक है और ये 50 रुपये पे चला गया है। अब क्या होगा? अब मार्केट में क्या रेट चल रहा है? 50 रुपये स्टॉक का। 1 महीने बाद इस स्टॉक का प्राइस 50 रुपये चल रहा है, लेकिन आपके पास हक है इसको 100 रुपये पे बेचने का, क्योंकि वो हक आपने 2 रुपये का प्रीमियम देके खरीदा है। सो अब आप क्या करोगे? मार्केट में 50 रुपये पे ये स्टॉक खरीदोगे और अपने हक को यूज़ करके और 100 रुपये में इसे बेच दोगे। आपको कितना प्रॉफिट हुआ? 50 रुपये का। लेकिन 2 रुपये आप प्रीमियम दे चुके हो, इसलिए आपका नेट प्रॉफिट जो होगा वो 48 रुपीज़ का होगा। 50 रुपीज़ माइनस 2, 48 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट होगा।
अच्छा, अब मार्केट मान लीजिए आपका व्यू गलत है और मार्केट ऊपर जाना शुरू कर देता है। मार्केट 100 रुपये का आपने पुट ऑप्शन खरीद रखा है, 100 रुपये पे बेचने का आपको अधिकार, आपने राइट खरीद रखा है। अब मान लीजिए मार्केट चला गया 110 पे, एक महीने बाद इस स्टॉक का प्राइस है 110 रुपये, 110 रुपये पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, लेकिन आपने हक खरीद रखा है स्टॉक को बेचने का कितने पे, 100 रुपये पे। आप चाहो तो अपना हक यूज़ करके 100 रुपये पे बेच सकते हो, लेकिन क्या आप 100 रुपये पे बेचना चाहोगे जब मार्केट में वही सेम स्टॉक 110 पे बिक रहा है? आपकी जो चीज़ है उसको आप सस्ते में बेचना पसंद करोगे या महंगे पे? ऑब्वियस सी बात है, आपको जहाँ पे बेटर प्राइस मिलेगा आप वहीं बेचोगे। सो मार्केट में 110 मिल रहा है और आपके पास हक है 100 रुपये पे बेचने का, जिस हक के आपने 2 रुपये पे किए हैं। आपको लग रहा था कि ये स्टॉक का प्राइस है, ये नीचे जाएगा, सो मैं ये हक आज खरीद लेता हूँ और जब ये प्राइस नीचे चला जाएगा उस दिन इस हक को यूज़ करके नीचे कम प्राइस पे स्टॉक उठा के और इस हक को यूज़ करके 100 रुपये पे बेचूंगा। लेकिन आपका व्यू हो गया गलत, स्टॉक का प्राइस है वो 10 रुपये ऊपर चला गया, 110 पे चला गया। अब आप क्या करोगे? आपको हक है 100 रुपये पे बेचने का, आप चाहो तो अपने हक को यूज़ भी कर सकते हो। कैसे? स्टॉक प्राइस 110 रुपये चल रहा है, वहाँ से आप खरीदो और आपके पास हक है बेचने का कितने पे, 100 रुपये पे। सो 110 पे खरीद के 100 पे कौन बेचेगा? ये तो कोई वाइज डिसीजन नहीं हुआ। सो करंट मार्केट में ये ट्रेड हो रहा है 110 रुपये का। सो आप क्या करोगे? आप इस ऑप्शन को एक्सरसाइज ही नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आप 110 पे खरीद के 100 पे नहीं बेचना चाहोगे। आपको बेचने का हक है 100 रुपये पे, लेकिन मार्केट में आपको 110 रुपये मिल रहे हैं तो आप मार्केट में ही जाके बेच दोगे। सो इस हक को आप यूज़ ही नहीं करोगे। सो इस हक के आपने कितने पैसे पे किए थे? 2 रुपये, लेकिन आप इसे यूज़ ही नहीं करोगे, ये ज़ीरो हो रहा है। सो यहाँ पे आपको 2 रुपये का नुकसान हो रहा है। देखिए, आपको 10 रुपये का यहाँ पे नुकसान नहीं हो रहा है कि आपने 100 रुपये पे बेचने का हक बाई किया था और अगर 10 रुपये ऊपर चला गया तो आपको 10 रुपये का नुकसान हो रहा है। आपका नुकसान सिर्फ जो आपने प्रीमियम पे कर दिया है वही है। ऑप्शंस जब आप बाई करते हो तो आपका मैक्सिमम नुकसान उतना ही होगा जितना आपने प्रीमियम पे किया है। यहाँ पे आपने 2 रुपये पे किए हैं, तो अब मार्केट कहीं भी चला जाए आपके अगेंस्ट, आपको 2 रुपये से ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, 2 रुपये से ज़्यादा लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर मार्केट नीचे चला जाता है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, मार्केट 50 रुपये नीचे गिरा, 100 से 50 पे चला गया, तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? 48 का। और अगर इस 100 रुपये नीचे चला जाएगा तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा? 100 - 2 जो प्रीमियम मैंने पे किया 98 रुपीज़ का। नीचे जितना गिरता जाएगा उतना ही मेरा प्रॉफिट होगा, लेकिन मेरे अगेंस्ट अगर मार्केट जाता है तो जो मैंने प्रीमियम पे किया है वही मेरा मैक्सिमम नुकसान है। तो ऑप्शन बाय जब हम करते हैं उसमें प्रीमियम जो मैंने पे किया वो मेरा मैक्सिमम नुकसान है, मैक्सिमम लॉस है, और मेरा प्रॉफिट अनलिमिटेड है। मार्केट जितना भी मेरे फेवर में जाएगा मुझे उतना ही प्रॉफिट होगा। सो ये होता है कॉल और पुट ऑप्शन, और इस तरीके से इसमें प्रॉफिट और लॉस होता है। जब हमें लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो हम कॉल ऑप्शन बाई करेंगे, और जब हमें लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा तो उस व्यू को प्ले करने के लिए हम पुट ऑप्शन बाई करेंगे। पुट ऑप्शन है वो बेरिश होता है नेचर में, कॉल ऑप्शन है वो बुलिश होता है नेचर में, और जो प्रीमियम हम पे करते हैं वही हमारा मैक्सिमम लॉस होता है, उससे ज़्यादा लॉस हमें नहीं हो सकता। जबकि प्रॉफिट जो है वो हमारा अनलिमिटेड है, कितना भी प्रॉफिट हो सकता है। सो ये थे कॉल और पुट ऑप्शंस। शुरू में थोड़ी कंफ्यूजिंग है, लेकिन घबराने की बात नहीं है, ईजी हैं। 2-4 बार देखोगे, वीडियो को रिपीट करके आप देखिए, बार बार देखिए, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फिर कोई दिक्कत नहीं है। ईजी हैं समझने में, कोई ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होने तक की देरी है। सो आप इस वीडियो को बार बार करके देख सकते हो, ऑप्शंस को समझ सकते हो। ये थे कॉल और पुट ऑप्शंस। अब धीरे धीरे करके हम एडवांस लेवल पे जाएंगे कि ये बेसिक था कि कॉल और पुट ऑप्शंस क्या होते हैं, इनमें प्रॉफिट कैसे होता है, लॉस कैसे होता है। आगे जाके हम धीरे धीरे इनमें एडवांस लेवल पे जाएंगे, जो और कंपोनेंट ऐड होते जाते हैं, इनकी प्राइसिंग कैसे होती है उसको हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसमें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।